हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो दूध का प्राइस है ये बढ़ रहा है। जो यहाँ पे आपको बता दूं कि अमूल हो गया, बहुत जानी मानी कंपनी है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पे हो गया मदर डेयरी, ये भी जानी मानी कंपनी है। तो इन सभी कंपनीज़ के जो दूध हैं दोस्तों ये महंगे हो गए हैं। आखिर इनके पीछे इसका क्या रीज़न है? क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने जो प्राइजेज़ हैं अपने दूध के जो वो बेचते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पैकेट वगैरह इस तरीके से टेट्रा पैक होते हैं, फिर प्लास्टिक के पैकेट्स हो गए, वैसे ये सब आप कह सकते हैं अमूल बेचता है। तो इनके प्राइसेस क्यों बढ़े हैं? आखिर आप कह सकते हैं क्या रीज़न रहे जिनकी वजह से इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा? देखिए दोस्तों, दूध वगैरह जो है ये नॉर्मल में आप कह सकते हैं हमारी डेली नीड्स या फिर जो हमारी डेली एसेंशियल्स हैं उनमें आती हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको बता दूं कि जब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लॉकडाउन भी लगा था, तब उस टाइम पे दूध की सप्लाई को नहीं रोका गया था, क्योंकि ये हमारे लिए एसेंशियल्स आइटम्स में आते हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं अगर इतना ये ज़रूरी है तो इसके प्राइजेज़ अब की बार क्यों बढ़े हैं, ये सब कुछ मैं अपनी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन डिटेल में टॉपिक को। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो रही है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि 19 अगस्त से आपको बता दूं, यानी कि आज आप कह सकते हैं रात से ही, जैसे आज की दिन ख़त्म होता है 12 बजे से ही जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगे और 10,000 रुपये तक आप लोग गंवा सकते हैं। अगर आप लोग को ये पैसे बचाने हैं तो अभी जाइए और परचेज़ कीजिए आज के आज। आप लोग हमारा कोड यूज़ करके, जो कि स्टडी आईएएस है, उसको यूज़ करके 10% का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यही दोस्तों CSC एश्योर है, इसका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, जो कि है स्टडी आईएएस। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर उठाइएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वहीं दोस्तों 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप लोगों का होने वाला है ऑफलाइन का मेंस मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम की टाइमिंग है दोस्तों 9 सुबह के से लेकर शाम के 5 बजे तक, और दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में ये होंगे। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होने वाला है UPSC CSC सुपर कॉम्बैक्ट, जहाँ पे आप लोग खुद को एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और एनरोल करते वक्त आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, उसे यूज़ करके और ज़्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट ले पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इनके जो प्राइसेस हैं ये बढ़ गए हैं। बोला गया है कि जहाँ पे आप कह सकते हैं 2 रुपये पर लीटर बढ़ गए हैं प्राइसेस। ओके, अभी वेडनेसडे को इन्होंने ये सब रिवील करा। अमूल ने तो अपना पैसा जो है आप कह सकते हैं पूरे जो मार्केट है उसका वहाँ पे बढ़ा दिया है। लेकिन वहीं बात करें मदर डेयरी के बारे में, तो इन्होंने दिल्ली NCR के अंदर उसी मात्रा में सेम 2 रुपये अपना पर लीटर बढ़ा दिया है। ना ही केवल दोस्तों ये कंपनी, क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं जानी मानी है, लोग जानते हैं इनको, पर इनके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी जो लोकल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी जो अपने प्राइसेस हैं ये बढ़ा दिए हैं। ओके, एक स्टेटमेंट में दोस्तों इन्होंने कहा है कि आप कह सकते हैं जो प्राइस बढ़ा है बेसिकली वो यहाँ पे आप कह सकते हैं 4% की वृद्धि हुई है बेसिकली। तो 4% मोर यहाँ पे अब आपको पैसा जो है उस पर देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसके पीछे जो रीज़न कंपनी ने दिया है, मतलब कि आखिर हर एक चीज़ का उन्हें जवाब देना पड़ता है कि आखिर हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे इन्होंने ये रीज़न दिया है क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई, जो उनकी ऑपरेशन की कॉस्ट हो गई, ये बढ़ रही है। जो यहाँ पे कैटल फीडिंग हो गया, मतलब कि जो उनकी गाय भैंसें वगैरह हो गई, उनको जो यहाँ पे आप कह सकते हैं खिलाने के लिए, आप कह सकते हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो पैसे हैं वो पिछले साल से 20% इंक्रीज़ हो गए हैं। तब उन्हें आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि अगर एक जगह प्राइस बढ़ा है दोस्तों तो आप कह सकते हैं उन्हें दूसरी जगह बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज़ उनका ही नुकसान है। और इसकी वजह से दोस्तों जो फार्मर्स हैं उन्होंने भी आप कह सकते हैं जो प्राइसेस हैं अपने वो 8 से 9% बढ़ा दिए हैं पिछले साल के हिसाब से। क्योंकि हर एक हिसाब से अमूल क्या करता है, बेसिकली कंपनी कैसी है, अमूल एक यहाँ पे फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने। जो फार्मर्स हैं वो अमूल के पास आते हैं, ये उन्हीं दूध को यहाँ पे पैकेज फॉर्म में बेच देता है। तो अगर यहाँ पे फार्मर्स ने 8 से 9% बढ़ा दिया है दोस्तों, और इसकी कैटल फीडिंग की वजह से यहाँ पे, क्योंकि इनके पास ही जो फार्मर है उनको और दिक्कत हुई है, 20% उनकी कैटल फीडिंग में बढ़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे अमूल को भी पैसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अमूल ज़्यादा पैसे में खरीदेगा तो कम में क्यों बेचेगा, फिर अमूल का क्या फ़ायदा।
तो ये है वजह जिसकी वजह से हमें जो पैसा है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रोडक्शन में कैसी कमी हुई है, देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे शॉर्टफॉल भी आया। बेसिकली बात करी गई है कि जो 8 से 10% मिल्क का जो कलेक्शन होता है दोस्तों, इसमें कमी हुई है। जितनी यहाँ पे आप कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड हो गए आपके, उनके जो रिटेल आप कह सकते हैं मिल्क है, जो कि आप कह सकते हैं सुनाई नाम से है, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसके लिए प्राइसेस बढ़ा दिए हैं फार्मर्स ने। ये एक आप कह सकते हैं लोकल ब्रांड है, पुणे बेस्ड डेयरी है दोस्तों ये। ओके, साथ ही दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो आप कह सकते हैं चेयरमैन है इंदिरापुर डेयरी के, उन्होंने भी कहा है कि उनकी जो डेयरी है यहाँ पे दोस्तों, जिसका कलेक्शन होता था यहाँ पे आप कह सकते हैं 20 लाख लीटर हुआ था मिल्क पर डे का, वो आप कह सकते हैं पिछले साल से कम हो गया। इस बार का हुआ 20 लाख, पिछले साल 23 लाख हुआ करता था। तो ये मेन रीज़न इसलिए क्योंकि जो प्राइसेस हैं ये बढ़ गए हैं, ये इन्होंने बताया है। अभी क्या कह सकते हैं आप लोग, मैं बता दूं आप लोग को बेसिकली कि प्रोडक्शन में फॉल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कंपनी के पास ही पैसा, आपके कंपनी के पास जो मिल्क है ये खुद कम आ रहा है, तो वो लोग प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे। लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें महंगा पड़ रहा है मिल्क को आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ऑपरेट करना, तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है वहाँ पर भी हमें दिक्कत हुई है। अब कैटल की फीडिंग में क्या कॉस्ट बढ़ी है, किस तरीके से हम लोग कहते हैं कि कैटल की फीडिंग में कॉस्ट बढ़ गई है। देखिए जिस तरीके से पता लगा हमें कि जो कॉस्ट बढ़ा है 4% जो बढ़ा है मूल्य, वो इसीलिए तो बढ़ा है क्योंकि जो पैसा आप कह सकते हैं लग रहा है उन जानवरों को खिलाने पिलाने में, जिनसे आप कह सकते हैं दूध हमें मिलने वाला है, वो अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ है पैसा जो है वो भी बढ़ेगा। अभी हैवी रेनफॉल हुई है दोस्तों काफ़ी सारे पार्ट्स में भारत के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं लोअर ग्रीन जो फोडर येल्ड है उनमें दिक्कत आई है। और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर्स थे वो भी आप कह सकते हैं उनके प्राइसेस भी बढ़े हैं, और उनकी वजह से ही जो आप कह सकते हैं कॉस्ट है कैटल की फीडिंग में वो बढ़ चुकी है। देखिए हर एक जो आप कह सकते हैं कैटल होता है उसको खिलाने पिलाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। अगर इनमें कमी आ रही है दोस्तों तो ऑब्वियसली चीज़ें आप कह सकते हैं उन्हें चीज़ें अगर सही से नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उनका ही नुकसान है। अब उन्हें अगर अच्छे से प्रोडक्शन करना है दोस्तों तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा फीडिंग में, इसकी वजह से यहाँ दिक्कत आई है। राजीव मित्रा जो कि CEO हैं फ्रेंच डेयरी जाइंट के, जो कि आप कह सकते हैं लेक्टेलिस हैं प्रभात, उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की दोस्तों वो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो कैटल की फीडिंग है ये भी 25% तक बढ़ चुकी है। इसकी वजह से उन्होंने भी यहाँ पे ये फैसला लिया है कि वो भी जो पैसा है ये बढ़ाएंगे। अब डिजीज़ेज़ भी आई हैं दोस्तों, मैंने एक पूरी वीडियो कवर करी थी जहाँ पे मैंने डिजीज़ के बारे में डिस्कस करा था कि कैटल वगैरह में अभी रिसेंटली यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ आई है, जिसकी वजह से जो मिल्क का आउटपुट है ये कम हुआ है गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट हैं उनके अंदर। और एक काफ़ी बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आप कह सकते हैं जो केसेस हैं लंपी स्किन डिजीज़ के ये काफ़ी बड़े आप कह सकते हैं पैमाने पे जो कैटल वगैरह हैं इनमें फैल चुके हैं। तो इसकी वजह से गुजरात, पंजाब, हरियाणा जो है वो मेन स्टेट रही थी जहाँ पर इनका असर हमें डायरेक्टली देखने को मिला। कुछ और भी फैक्टर हैं दोस्तों जिनकी वजह से जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉस्ट है ये बढ़ी है। देखिए दोस्तों जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, मैन पावर हो गया, एनर्जी कॉस्ट होगी, इनमें भी बढ़ोतरी हुई है और इनकी वजह से ही जो पैसा है ये बढ़ाया गया है। ओके, अभी जिस तरीके से बताया गया कि जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई है, तो जो यहाँ पे मिल्क का प्रोक्योरमेंट है दोस्तों उसका आप कह सकते हैं रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा बाय 15 to 25% आप कह सकते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। ये बातें हमें पता लगती हैं। देखिए दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके से पेंडेमिक आया वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री ने, ऑब्वियसली हर एक इंडस्ट्री हिट हुई थी, तो ये भी इंडस्ट्री हिट हुई है। और यहाँ पे बोला गया है कि इस साल जो डिमांड है लिक्विड मिल्क की वो हाई है प्रीवियस ईयर से। मोस्ट ऑफ द डेयरीज जो दोस्तों जो आप कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर हैं, वहाँ पे हमें शॉर्ट देखने को मिला है, शॉर्टेज आई है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है दोस्तों या फिर जो वाइट बटर है, यहाँ की सप्लाई में आप कह सकते हैं शॉर्ट आई है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं दिक्कत हमें और देखने को मिली। साथ ही दोस्तों यहाँ पे डेयरीज़ ने ये भी बताया कि जो प्राइस अगर ऐसा बढ़ता है अक्टूबर से पहले पहले, तो जो प्रोडक्शन है दोस्तों ये भी हमें पिकअप लेता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है उन्हें उनकी जो कीमत है वो मिलेगी तो वो लोग कैटल्स को खिलाएंगे पिलाएंगे भी और सही तरीके से प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। तो ये वाली बात है जो कि हमें पता लगती है अपने पूरे टॉपिक से आज की। अगर दोस्तों आप लोग को कोई डाउट है इस बारे में या फिर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन दोस्तों टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई वीडियो आपके कहने पे आए तो उसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे
टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।